क्वेश्चन है, ए मैन इज मूविंग ऑन ए मोटरसाइकिल, ही इंक्रीजेज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इट्स व्हील फ्रॉम 30 आरपीएम टू 120 आरपीएम इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स। देखो इस केस के अंदर जो है ना, यहाँ पर ओमेगा इनिशियल कितना है यहाँ पे 30 आरपीएम, और ओमेगा फाइनल कितना है इस केस के अंदर 120 आरपीएम, और टाइम इंटरवल कितना है इसके अंदर 10 सेकेंड्स। मैंने कहा था रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 30 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 60, यहाँ पे आएगा 120 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, यानी कितना आएगा यहाँ से पाई आएगा, यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से आएगा 4 पाई। ये ओमेगा इनिशियल है और ये ओमेगा फाइनल है, टाइम है 10 सेकेंड। तो इसके अंदर एक तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बतानी है आपको, ठीक है, एक नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बताने हैं। देखिए करते हैं हम इसको। इसके इसके अंदर ऐसा करो, आप सॉल्यूशन करना है ना इसका, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बतानी है, कैसे निकलेगी, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा थीटा। ओमेगा फाइनल यानी कि 4 पाई का स्क्वायर, ओमेगा इनिशियल यानी कि पाई का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू नहीं पता और थीटा भी नहीं पता, यहाँ तो थीटा तो तभी निकलता, ठीक है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा निकलाएगा, वो पुट कर देना, आंसर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लगा दो आप, फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी लगा दीजिए आप। ओमेगा फाइनल कितना है इस केस के अंदर 4 पाई, ओमेगा इनिशियल कितना है पाई, प्लस में अल्फा इंटू में टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो यहाँ से आएगा 3 पाई इज इक्वल्स टू 10 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आएगी 3 पाई बाई 10, ये अल्फा आ गया आपके पास। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा हेयर, यहाँ पे आएगा 16 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3 पाई बाई 10 इंटू थीटा। सोल्व कर लीजिए आप इसको, ठीक है। यहाँ पे पाई से पाई गया भाई, 16 पाई इक्वल टू पाई प्लस में कितना आएगा यहाँ पे ये 3/5 इंटू थीटा, 3/5 इंटू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा ये 15 पाई इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू थीटा, तो यहाँ पे कितना आएगा इसके अंदर, यहाँ पर कितना आएगा थीटा इज इक्वल्स टू 25 पाई, ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, थीटा की वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी 25 पाई, ठीक है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 25 पाई आ जाएगी। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कैसे निकालने, एक तो हो गया करेक्ट 25 पाई, यानी कि आंसर इज ए। पहले वाले का तो आंसर, फर्स्ट पार्ट का तो आंसर ए है, आंसर इज ए फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट का मतलब जो है ना, देखो एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बताने हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होता है थीटा बाई 2 पाई, यानी कि यहाँ पे 25 पाई डिवाइड बाई 2 पाई, यानी कि 25/2, यानी कि 12.5 आ जाएगा इस चीज़ के अंदर। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आएगा 12.5 का मतलब आएगा आंसर इज डी। इसका जो आंसर है वो डी आएगा, आंसर इज डी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड फ्रॉम द टाइम इंस्टेंट व्हेन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज 30 आरपीएम। जब इसकी 30 आरपीएम है ना, तो उसके 5 सेकंड बाद एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, 5 सेकंड बाद, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन लगेगी यहाँ पे, मतलब t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 तक आपको ना फर्स्ट इक्वेशन लगानी है। ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ओमेगा फाइनल इसके अंदर निकालना है, ओमेगा इनिशियल कितना है इसके अंदर पाई, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 पाई बाई 10 इंटू टी, ठीक है, इंटू टी। टाइम की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, टाइम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, टाइम की वैल्यू 5 बिल्कुल। तो ओमेगा फाइनल कितना आएगा यहाँ पे पाई प्लस 3 पाई बाई 2, यानी कि ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू 5 पाई बाई 2 आ जाएगा ओमेगा फाइनल की वैल्यू आ जाएगी 5 पाई बाई 2, ठीक है ना। यानी कि आंसर आएगा इसके अंदर सी, आंसर इज बी, इसका जो आंसर आएगा वो बी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सुनो नेक्स्ट अगला पार्ट इसका, if the motorcycle continues to move with the same angular acceleration then find its angular displacement in next 10 seconds। अगली 10 सेकंडों में इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी ये बताना आपको। अगली 10 सेकंडों में अगर सेम एंगुलर एक्सेलरेशन चलता रहे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 10 सेकंड्स
ओके आप एक काम करो, आसान है ये, पता है क्यों? एक ही इक्वेशन सीधा ही हो जाएगा एक बार में। कैसे? देखो, यानी कि ये सोल्व करवाना चाह रहे हैं 10 to 20 तक, 10 to 20 तक। t इक्वल टू 10 पे वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 4 पाई है, इसी को इनिशियल मान लो, इस टाइम को t इक्वल टू 0 मान लो एक बार। ये जो t इक्वल टू 10 सेकंड वाला टाइम है और जो ओमेगा फाइनल है 4 पाई, इस सिचुएशन को आप t इक्वल टू 0 मान लो और फिर 10 सेकंड निकल जाएगा। देखो ये अब ओमेगा इनिशियल पुट कर दो आप, ओमेगा इनिशियल पुट करोगे अब आप 4 पाई और टाइम लिया इसने 10 सेकंड, ठीक है जी, 10 सेकंड्स, और ओमेगा फाइनल आपको निकालना है जी। और अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 पाई बाई 10, 3 पाई बाई 10 ये हो जाएगी आपके पास। अब आप इसके अंदर सिंपल है यार, कर दोगे आप, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लगेगी, ठीक है, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा फाइनल तो आपको निकालना है, ओमेगा इनिशियल कितना हो जाएगा 4 पाई प्लस में अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3 पाई बाई 10, 3 पाई बाई 10 और टाइम की वैल्यू 10 सेकंड, तो ओमेगा फाइनल कितना आ जाएगा यहाँ से 7 पाई हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी 7 पाई। तो इस केस के अंदर ये तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, सॉरी, फिर फर्स्ट क्यों लगा रहे हो, फिर तो सीधा सेकंड लगाओ। मुझे लगा एंगुलर वेलोसिटी बतानी है 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, एंगुलर वेलोसिटी नहीं बतानी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बतानी थी आपको। तो आप इसको तो रहने ही दो फर्स्ट इक्वेशन को, आप लगाओ यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लगा दो आप। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा, इसमें ओमेगा इनिशियल कितना मानोगे अभी आप, ओमेगा इनिशियल वही मानोगे ना 4 पाई और टाइम कितना मानोगे 10 सेकंड, और निकालना क्या आपको थीटा निकालना है। तो सेकंड इक्वेशन लगा दो आप, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस में हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा इनिशियल यानी कि 4 पाई, टाइम की वैल्यू 10 सेकंड प्लस में हाफ, अल्फा की वैल्यू क्या लिखोगे आप यहाँ पे 3 पाई बाई 10, 3 पाई डिवाइडेड बाई 10, टाइम की वैल्यू क्या लिखोगे, फिर से 10 पुट करोगे आप यहाँ पे, सोल्व कर लीजिए कितना आएगा यहाँ पर, ये 40 पाई प्लस में 10 से 10 गया, कितना आएगा यहाँ पर ये 15 पाई, यानी कितना आएगा यहाँ पर ये 55 पाई आ जाएगा आंसर। आंसर इज 55 पाई, यानी कि इसके अंदर जो आंसर करेक्ट होगा वो तो नन आएगा इसका आंसर, फिर पीछे नन दे रखा होगा आंसर में, 55 पाई आएगा अगले 10 सेकंडों में। ओमेगा इनिशियल 4 पाई है, टाइम है 10 सेकंड, ठीक कर रखा है। आंसर देखिए क्या है इसका, नन, ठीक, आंसर इज नन, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब जो थीटा इज इक्वल टू 55 पाई आएगा इसका, तो आंसर इज डी। समझ आ गया होगा आपको ये।